देखो हम लोग जो है एक्सरसाइज 3 जो है पूरा पढ़ लिए, ठीक है। और उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो बनवा दिए थे, समझा। 3 का है ना ऑब्जेक्टिव, नहीं था, होगा 3 का ऑब्जेक्टिव बन गया था, 4 का ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ है। ये चलते जो क्वेश्चन बैंक में ऑब्जेक्टिव पूछा है पर निपटा देते हैं, बस समझ में आया। तब कहाँ चलेंगे सब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए जो है ध्यान देगा तुमको। पहला बात है कि यहाँ पर जो है सुनो, 1 नंबर ये इतना नहीं चलना है, 1 2 3 सर वहाँ पे के लिख दीजिए, बैंक क्वेश्चन बैंक। अच्छा बैन लिखा गया। सुनो तो नहीं रे पर सुनेगा। क्वेश्चन तुम्हारा जो है में बताना है कि कौन द्विघात बहुपद समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है, यही ना है। ध्यान देगा जब हम तुमको पढ़ाए होंगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 तो ये है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये पूछा है कहिए 2016 में। सुनो, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। तो देखो हम तुमको बताए थे कि द्विघात समीकरण होने के लिए क्या होगा से बताओ। उसमें जो है ax² प्लस bx और प्लस में क्या होता है c। तो बताओ अगर तुम देखेगा तो ऑप्शन नंबर 1 में तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर अगर बी देखेंगे तो बी होगा। काहे कि देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में क्या है, ax² माइनस bx प्लस में c। और जिस समय पढ़ाए होंगे उसमें बतैले होंगे कि द्विघात जो समीकरण है उसका जो रूप होता है यही होता है, माइनस प्लस की बात अलग है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 2 है कि निम्न द्विघात समीकरण x²। ध्यान दो क्वेश्चन बोला है 2 नंबर। यह क्वेश्चन कहीं पूछा है 2017 में, 2017 में पूछा है। बोला है कि x² प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 का घात क्या होगा। हम बताए थे कि घात देखते हैं कि घात में मतलब चर संख्या के पावर सबसे बेसी क्या है, तो चर संख्या एबीसीडी होता है। तो चर संख्या में पावर में सबसे बेसी 2 है, उसका कोई नहीं है, तो इसीलिए इसका घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत। सुनो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो बोला है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। क्वेश्चन जो है रुक जाओ 1 मिनट, तो पूरा क्वेश्चन आ जा रहा है इसमें। अब 1 से चलो अपने समझ देख लेगा, कहे कि जिस दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलो अब जो देखेगा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 सुनेगा। बोला है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। सुनो तो तुमको जो है विशेष इसमें क्या करना है, द्विघात समीकरण नहीं है, यही ना। तो देखो इसमें जो है दो को नहीं होगा, बात समझा। कि जो है ऐसे क्वेश्चन कैसे लिख ले हैं, हाँ सुनो देखो ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता है। पहला बात है कि ऑप्शन नंबर जो पहला है वो तो अपने नहीं होगा, काहे कि वो त्रिघात है। ओकरा बाद में ऑप्शन नंबर बी है वो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी है वो हो सकता है, ठीक ना है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। बस समझ में आया काहे नहीं होगा। काहे कि चर हम बताए थे कि न तो भिन्नात्मक होगा और न ही क्या होगा, ऋणात्मक होगा, सिखाए थे कि नहीं। रूट वाला नहीं हो सकता है और भिन्न वाला तो है ना ऑप्शन नंबर डी। हालांकि क्वेश्चन में ऑप्शन गलत है, बात समझा। क्वेश्चन का जो ऑप्शन है गलत का है कि क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो होना चाहिए कौन एगो नहीं है, उनमें 3 को नहीं है, समझा। क्वेश्चन होना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, तब ऑप्शन जाता सी नंबर। लेकिन क्वेश्चन उल्टा लिखा है, बस समझ में आ गया, तो 3 को नहीं है, बात समझो। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। वही बोला है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण नहीं होने के लिए तुमको पता होना चाहिए कथी, बोलो कि
यहाँ पर ध्यान दो, पहले ऑप्शन इसमें लिख के समझाते हैं। अब क्या नंबर 5 4 तो हो गया ना, 5 सुनो। अच्छा वो ठीक है, पता है हम जो है ना दोनों क्वेश्चन एक के है, 3 का भी वही है, 4 का भी वही है, तो लिख लेगा 3 का भी वही होगा, 4 का भी वही, कहा कि दोनों क्वेश्चन है केनो है, 4 में भी वही है। चलो 5 समझो एक के। सुनो, बोला है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ध्यान देगा, पहला ऑप्शन क्या है 5x, बोलेगा नहीं कोई, ठीक है समझो। 5x प्लस में 2x स्क्वायर और बराबर में x स्क्वायर प्लस में 3। ऑप्शन नंबर बी देखो क्या लिखा है, x क्यू, ये पहले यही काट देते हैं, नहीं होगा, पावर में 3 है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 3 माइनस x के पावर 2 है ना, x के पावर 2 है प्लस में 4। ऑप्शन नंबर डी क्या है, एक मिनट, ऑप्शन नंबर डी में ऑप्शन नंबर सी, अच्छा गलती लिखी दी थी, x प्लस 3 का होल स्क्वायर है ना, बराबर में 3 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 5। अब ठीक है, आगे ऑप्शन नंबर डी 2√x प्लस में 3x स्क्वायर, नहीं गलती, दोनों के घेर के है ना रे, हाँ, बराबर में 2x स्क्वायर प्लस 5। क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तुम सोचो पहले तो ही नहीं है, यही तो पूछा था, तो हो तो गया, कहाँ नहीं लगाना है, बिना मेरे ही घट लेते, सब हो सकता होगा, आगे सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व कर देखेंगे, लेकिन पहले ही मालूम चल गया कि नहीं है, क्या कि x पावर क्या है 3 है, और द्विघात के लिए घात कितना है 2, आ गया ना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। चलो अब चल कथी, हाँ गलती होगा तो होगा, क्या मतलब बनता है, क्या नंबर था 5 ना था, लेकिन एक मिनट रुक जाएगा, रुको रुक रुक, नहीं सुनो सुनो, ई अभी नहीं कर सकते हैं, पूछो क्या है। देखो तुम बराबर के ओ आरी में होल स्क्वायर नहीं, होल क्यू है, तो ऑप्शन बोलो तो क्या लिखा है, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, अच्छा हाँ, एक्स माइनस 3 एक का होल क्यू। सुनो देखो, ध्यान देगा, अगर हम इसको बनाएंगे, समझेगा पहले कुछ बढ़िया से, अगर इसका होल क्यूब करेंगे तो ए क्यू माइनस बी क्यू चलेगा, आगे जो होना होगा होगा, पढ़े ना, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 2ab स्क्वायर प्लस 2bc स्क्वायर बने 2 क्या बोले हैं, हावती होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, बाद में लग सकता है, अब प्लस 3ab स्क्वायर पर होता है, एक बी स्क्वायर होता है 3 लगा के, बात समझा, तो स्क्वायर तो कहीं ना कहीं आएगा, और इनहू क्यूब बना रहेगा, इनहू क्यूब बना रहेगा, और हम पढ़े हैं कि अगर सेम चीज दोनों बगल है तो कहेंगे कट जो, पड़ जाता है, तो इनहू एक्स क्यूब आएगा, तो हम जान रहे हैं कि ई नहीं होगा, ई द्विघात बहुपद होगा, द्विघात समीकरण होगा, कहे कि एक्स क्यूब कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर वाला बचेगा, तो ये हमारा बात सही है, ये द्विघात समीकरण या बहुपद होगा। आगे सुनो, आगे अगर ध्यान समझेंगे, ये हमारा कथी वाला है, ये प्लस का इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का होगा, तो इसमें भी एक्स स्क्वायर बचेगा, तो इहो बहुपद होगा, तो एक छटाएंगे, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये 2 छटाए हैं, अब मामला चल रहा है ई 2 पर, तुम ध्यान से समझो
ये दो पर मामला चल रहा है। तो इसमें एक बात समझो, देखो यहाँ पर अगर हम ए क्यू बी क्यू ए स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9, ठीक है, इतने बढ़ने दो। यहाँ जो है ये एक्स स्क्वायर तो किंतु इसको आना है ना एक्स स्क्वायर। अब सुनो ये क्या है एक्स स्क्वायर, अगर इनमें हम 3 से गुना मारेंगे तो कितना होगा 3x स्क्वायर हो गया। हाँ इनने एक्स स्क्वायर का एक होगा, इनने जब आएगा तो घटेगा, यानी कुछ करके एक्स स्क्वायर बचेगा। बात समझ में आए? जब ऑप्शन में 3 गो नहीं है तो ये होगा। बात समझ में आ गया? समझे ना? ऑब्जेक्टिव जब बनाते हैं जिस क्वेश्चन में हमको डाउट लगे तो पहले हम सोचेंगे कि कौन कौन नहीं हो सकता है आंसर, कौन कौन आंसर नहीं होगा। जब 3 को जान जाएंगे कि न होगा तो वो कहाँ जाएगा, होगा बना दीजिए। समझ गया? चलो अब चलते हैं 6 नंबर। सुनेगा 6 नंबर में भी वही है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ये बात न था, एक काम करो ना, इसमें फटाफट ऑप्शन 3x स्क्वायर नहीं देना, आंखों में जाता है 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ये ना बराबर में, हाँ ऑप्शन नंबर बी बोलो तो x प्लस 2 होल स्क्वायर, हाँ 2 हाँ एक्स स्क्वायर माइनस ऑप्शन नंबर सी बोलो हाँ √2x आगे प्लस 3 होल स्क्वायर वही रूट, ऐसे बोले √2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, बात खत्म। आगे बोलो 2x स्क्वायर बोला ना है 2x स्क्वायर प्लस 6, ऑप्शन नंबर डी बोलो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर हाँ 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, 1 मिनट पहले 6 नंबर था। सुनो देखो, सुनो ऑप्शन नंबर तुम्हारा जो सी होगा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। सुनो पहले ध्यान दो, और सबसे हमको मतलब नहीं, ध्यान दो। हम जानते हैं कि अगर √2 का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। ये बात खूब बढ़िया जानते हैं कि अगर हम कहेंगे कि √3 का स्क्वायर तो कहेगा सोचे 3 लिख दीजिए, है ना। और यो बात जानते हैं कि अगर बराबर के ए आ रही बराबर के ओ आ रही अगर सेम चीज है, खत्म। तुम ध्यान लगाओ, आगे बात बाद में समझेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2 और x बाहर है। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर √2 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट तो कट जाएगा और x स्क्वायर हो जाएगा। इनहू 2x स्क्वायर है, इनहू का आएगा आएगा। और जब सेम रहेगा तो क्या होगा कट जाएगा। और हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद में कुछ करके हमको चर का जो मान है, चर का जो घात है 2 चाहिए, जानते हैं नहीं, में 2 बचेगा, खत्म हो जाएगा। तो ये चलते बोला है कौन द्विघात बहुपद नहीं है, ये नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो ऑब्जेक्टिव बनाने में ज्यादा खर्चना जरूर नहीं है, सोचना है उतना थोड़े फुर्सत में गुना करेंगे। अब कौन सोचेगा ना सोचिएगा गुना, अरे हम गुना करेंगे। ऑब्जेक्टिव बनाना दिमाग लगाओ, क्या सोचो। चलो ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 7 में भी शायद वही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, ये ना है। 1 मिनट है, ऑप्शन नंबर 1 है x स्क्वायर माइनस √4x ना प्लस में 4 बराबर में 0।
ऑप्शन नंबर ए। बी है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा वही अब बराबर में क्या है 9x। ऑप्शन नंबर सी दिया है x के पावर 2 प्लस 4x प्लस 4 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस पूरा करके सब खाली बोला सी नंबर। चलो बात नहीं करें तो हम गति कहे पहले पता है ना तो आवाज तो कैसे आ गई है? सुनो अभी तो आ रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट एक्स है प्लस में 4 है बराबर में 0। ऑप्शन नंबर बी एक्स स्क्वायर है माइनस में 1 और 2 का होल ठीक है। कहाँ गलती था देखो सीधे उसको मिटाना था और उतने की जिंदगी था। ये होते ये होगा पहले 2 है कि 3 है? कमजोर हो गया सर। कमजोर हो जाएगी लगाइए लेंस। ठीक है। चलो क्या करना है बताना है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो पहले कौन कौन नहीं है से सोचो। रुक ना बहन ए तो कौन कीमत पर नहीं होगा काहे कि चौर मान के ऊपर से रूट चढ़ा है तो एक कहानी पहले खत्म। ध्यान देगा सुनो उसके बाद में तुम समझो यहाँ पर ही क्या है कि बी नंबर तो होगा नहीं काहे कि हम सिखाए थे कि बटा में भी चौर मान नहीं होना चाहिए यो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी चलेंगे तो होगा। काहे होगा काहे कि ए प्लस बी का अगर होले स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में मिल के बनेगा एक्स स्क्वायर बनेगा। इन्ने आएगा तो 2 गो है ये है तो घटे चाहे जुड़ाए का मतलब है मतलब वही होगा एगो बच जाएगा जुड़ाएगा तो एगो बढ़ जाएगा इसीलिए ई वाला होगा। काहे नहीं होगा काहे कि दिए बुझा रहा है कि पावर 4 हो जाएगा होगा कि नहीं होगा। अब पावर 2 ही चाहिए 4 हो गया तो कहानी खत्म। बोलो बात समझ में आ रहा है कि माथा के ऊपर से जा रहा है आ रहा है। चलो सुनो अब अगला क्वेश्चन सुनो ना। अब जो है जो भी इस टाइप का क्वेश्चन है इसको हम छोड़ देते हैं। अब तो समझ में आ जाएगा कौन द्विघात बहुपद है नहीं है क्लियर है। सुनो अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10 ये कहिया पूछा है 2000 कै में 2022। सुनो क्वेश्चन है कि x माइनस वाई बराबर में क्या दिया है 6 और दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या है 30 ये न है। तो एक्स वाई का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन ध्यान देगा 1 पे 10 नंबर समझो यहाँ बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 10 है यदि एक्स माइनस वाई बराबर 6 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 30 हो तो एक्स वाई का मान क्या होगा। ठीक है सब तो क्वेश्चन नहीं हो। चलो सुनो तो इसमें जो है तुम बोलो कुछ दिमाग लगा सकता है तो इसमें तनका फार्मूला यूज करना होगा। फार्मूला क्या यूज करना होगा से समझो। तुमको पता है कि a माइनस बी चाहे x माइनस वाई का अगर तुमसे हम होल स्क्वायर पूछे तो बोलो क्या कहेगा कहेगा कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में क्या होता है 2ab। क्लियर देखो बन गया। सुनो x माइनस 6 का मान x माइनस वाई का मान 6 तो 6 का स्क्वायर इसका मान पता है पहले से 30
प्लस में 2 गुने x y 6 के 36 बराबर में 30 प्लस में 2x y ये प्लस का इन्हें आएगा माइनस का बराबर में 2x y इसको उठा के ले आओ हे अरे ये घटाएंगे तो 6 x y का मान नहीं रुकना है। सर हो गया। कितना आ गया का बिना पढ़ले अभी क्यों बना लेगा नहीं हो सकता है कि प्लस में है? कथी ये ना सर कथी सही है एक मिनट अच्छा वो यहाँ पर माइनस होगा फॉर्मूला गलती है कोई दिक्कत नहीं क्या दिक्कत है लो ना ले हो गया फॉर्मूला में गलती हो गई है समझा बोल भाई ना चल मिटाते इसको एकदम सही था। देखो जब भी ऐसा का क्वेश्चन मिले स्क्वायर अपना से कहाँ से लगा दिए थे? अपना से लगा दिए हैं कि हम जान रहे हैं कि हम देखो लगाने के एक रीजन है कि हमको पता है कि ये हमको ये वाला मालूम है और इसका मान नहीं पता है कितना 6 एक का मान पता है कितना हमको चाहिए x y माने की जोड़ का मान पता है गुना में चाहिए ए का एक a माइनस बी का होल स्क्वायर बात समझा a प्लस बी का होल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बात समझ में आ गया। अब सुनो अब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर कहीं नहीं लिखे हैं कहे कि अगर a प्लस बी को होल स्क्वायर लिखेंगे तो फिर a प्लस बी कहाँ से लेंगे बात समझ में आया। अगर सुनो अगर यही क्वेश्चन में होता कि a प्लस बी बराबर 6 तो फॉर्मूला क्या लगाता a प्लस बी का होल स्क्वायर समझा। तो परीक्षा में हो सकता है कि प्लस का तो ये कहीं जा ना मिले वो नहीं कहाँ मारेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर समझ लिया। जब भी ऐसा का मिलेगा ये फॉर्मूला लगा देना यहाँ प्लस तो प्लस वाला माइनस तो माइनस वाला चलो चलो अगला जो है क्या नंबर देख लेते एक मिनट चलो अगला क्वेश्चन समझो क्या नंबर समझाना है। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 12 जो है वही है कि द्विघात समीकरण कौन है वो समझ में आ गया चिन्ह लेगा। 2023 में पूछा है 14 भी वही है ठीक है ना और 15 में भी वही है लेकिन 15 नंबर क्वेश्चन हम समझाते हैं सुनो। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है कहीं है 2024 में 2024 में तुम्हारा क्वेश्चन पूछा है बोला है कि द्विघात समीकरण px स्क्वायर ये ना है माइनस qx प्लस में r बराबर में 0 बोला है कॉमा p बराबर नॉट 0 से मतलब नहीं है p बराबर नॉट 0 के मूल होंगे हमको पता है कि मूल के लिए फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a
कोई दिक्कत? हमको पता है कि ए के जो ए मतलब स्क्वायर एक्स स्क्वायर के गुणा में जो होता है क्या होगा? ए, एक्स वाला में बी, ऐसे सी। चलो ध्यान दो तुम, बी के जगह पर इसमें क्या होगा? माइनस क्यू। का है कि एक्स के गुना में है तो माइनस ई है, माइनस इधर है, समझ? तो माइनस माइनस प्लस, तो इसीलिए प्लस क्यू हो गया। प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, यानी किसका? माइनस क्यू का स्क्वायर। माइनस क्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। पता है कि स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाता है। आगे समझेंगे। -4 ए का मान पी और सी का आर का मान मतलब सी का मान आर, कोई दिक्कत? और बटा में 2 और ए का मान ऑप्शन नंबर जो होगा तो मार देगा। क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में है तो ई हमारा सही है। बात समझ में आ गया? चलो हाँ, अब 16 क्या है? यदि ये ना है, ये ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 16 पहले समझेगा बढ़िया से। नहीं तो बुर्गा कराएगा तुम सब बात कहना। देखो सुनो, क्वेश्चन नंबर क्या है? 16 समझेगा। देखो क्वेश्चन बोला है 16 नंबर, यदि x बराबर -1 दोनों समीकरणों 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस p बराबर 0 और q है ना, qx स्क्वायर माइनस qx प्लस 4 बराबर 0 का एक उभयनिष्ठ मूल हो तो p प्लस q का मान ज्ञात करें। ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बोला है कि x बराबर क्या है? -1, ठीक है। आगे बोला है कि यदि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस p बराबर 0 और है ना, और क्या है? qx स्क्वायर माइनस में qx प्लस में 4 बराबर 0, हमको निकालना क्या है? p प्लस q बराबर वाट? p और q का मान निकालना, p प्लस q। ध्यान दो, कुछ नहीं करना है। x का मान कितना है? -1। तो बताओ 2 गुने -1 का स्क्वायर प्लस 3 गुने -1 प्लस p बराबर 0 और q x का मान -1 तो -1 का स्क्वायर माइनस q गुने माइनस, ठीक है, 1 प्लस में 4 बराबर 0। सुनो, इसमें तुम ध्यान दो, डायरेक्ट हम बता देते हैं। 2 का 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 2 में गुना होगा तो 2 होगी, और ये क्या है? 3। क्या है? 3। तो अगर लिख बा सुना है 5 रे वो का माइनस नो है 5 होगा रे, मैंने उन्हें जो कह दिया था। हाँ हाँ सुनो, आगे समझो। क्यू 1 का स्क्वायर 1 होगा, और ध्यान दो यहाँ पर क्यों नहीं होगा भाई? तुम क्वेश्चन गलती लिख रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ई हो जाएगा क्यूब, आई माइनस माइनस प्लस क्यूब और प्लस 4 बराबर 0। ध्यान दो, सीधे पूछेंगे p बराबर, तो ये घट के यहाँ बचेगा -1, ये नहीं आएगा प्लस होगा ना रे, और 1 1 2 क्यू बराबर में 4, क्यू का मान -4 प्लस जगह माइनस, क्यू का मान अब इतना ठीक बुझाएगा ना। क्यू के मान पूछेंगे तो कितना आएगा? -2। एक बना दे, क्या पूछा है? p प्लस क्यू, p का मान वो कथी, क्यू के मान -2। तो सुनो, प्लस 1 का -2 कथी बचेगा? आंसर क्या हो जाएगा? का इस क्वेश्चन बिना जाने ऑब्जेक्टिव ना पड़ेगा, एग्जाम में नहीं बनेगा। इसीलिए बोलते हैं कौनो बुक पढ़ लो, एनसीईआरटी भारतीय भवन कौनो, जब तक ले ऑब्जेक्टिव नहीं लगेगा ना बनेगा। समझा? सब्जेक्टिव बना सकता है, ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा। चलो अब जो है क्वेश्चन नंबर तुम्हारा आगे 17 नंबर भी वही है
कि कौन द्विघात समीकरण है। 18 नंबर भी वही है कि कौन द्विघात समीकरण है। 19 नंबर ये है ना, थोड़ा में नहीं है। चलो बढ़िया बात है, तुम लड़को स्पेशल है। चलो औरे में है, सुनो ना एगो बात समझो रे। एक्सरसाइज 4.3 इसका जो इसमें जो है 5-6 गो क्वेश्चन है। हाँ? तो वो दो क्वेश्चन यहाँ पर थोड़े सुनो। अब जो है इसका 4.3 के भी ऑब्जेक्टिव पहले लगे लगले कर लेते हैं। क्या है 3-4 गो क्वेश्चन है, सुनो समझे रहे, ध्यान से समझेगा। इसका ऑब्जेक्टिव हल्का हल्का है। चलो सुनो बढ़िया से, बोला है क्वेश्चन लिख देते हैं। क्या बोला है, क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर ना रे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस में क्यू स्क्वायर बराबर 0 के मूल होंगे। तो कोई दिमाग नहीं लगाना है, तुमको पता है ए स्क्वायर लिखते हैं, बी स्क्वायर लिखते हैं, एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का है, ये नहीं जाएगा प्लस है। कौन दुख है, ये है, ये वो अलग चीज है, देखो है कि नहीं, भेज देंगे। बताओ जब ये गुना में है इन्ने आएगा तो कथी में हो जाएगा, भाग में। तुमको भी पता है जब स्क्वायर हटाते हैं तो रूट चढ़ाते हैं, दाल भात किया के नहीं, माने प्लस माइनस लगा के। क्यू स्क्वायर बता में ए स्क्वायर पी स्क्वायर, बताओ रूट जब लगाएंगे तो स्क्वायर का जो कैंसिल, तो बचेगा कथी प्लस माइनस क्यू। अब बता में ए पी है ऑप्शन में, कौन जे होगा से सब मार देगा, समझ गया। चलो गलत है, सुनो बस बस सुन, सुनो बोला है क्या, कितने कह रहे 2 नंबर द्विघात समीकरण के मूलों के योग का मान ये न है, क्या है बोलो, एक्स स्क्वायर है प्लस में 2x प्लस में 3 बराबर 0 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूल के योग का मान, ध्यान से समझेगा। बताओ मूलों का योग क्या होता है रे, अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी यानी यह ना होगा, तो माइनस बी अब बटा में ए, तो बात खत्म, -2। कोई दिक्कत, चलो दिक्कत है ना, है देखो ना ऑप्शन में जे होगा ठीक मान लेंगे। सुनो 3 नंबर समझो, 3 नंबर क्या दिया है, सुनेंगे 3 नंबर को हाथी ये है एक्स स्क्वायर प्लस में 2k x न प्लस में 2k x प्लस 4 बराबर 0 और हो गया ना, बाप रे बाप हो गया। सुना ना का एक मूल कितना है 2 है, का एक मूल 2 है तो k का मान निकाले। तो कुछ नहीं करना है, जहाँ पर एक मूल पता है कितना 2, जहाँ जहाँ तुमको मिला है ना x तहाँ तहाँ भरो 2, नहीं मारो न भरी, गलती होगा कुछ नहीं होगा। सुनो 4 के ठीक है ना रे,
अब प्लस में 4 बराबर 4 4 8 इन्हें आके ठीक है ना रे, चाचा इन्हें जाके चाचा दिक्कत है। अरे 4 4 8 आई 4 के इन्हें प्लस इन्हें जाके माइनस आई गुण है इन्हें भाग हो गया भाई है। चले अब समझो आगे समझो। अरे माइनस इतना ना आएगा। अब सुनो 4 नंबर 4 नंबर क्या है, तो वही वाली बात है ठीक ना। x प्लस 3 का x प्लस 3 ना गड़बड़ अभी क्या रे x प्लस 3 आगे क्या बोला है कोमा ax स्क्वायर है ना ax स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है ना का एक गुणनखंड कथी है a है। एक गुणनखंड नहीं बोला है x प्लस अब हल्का है x प्लस 3 कोमा ax स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का एक गुणनखंड है। तो a का मान बताए, तुमको बढ़िया से पता है कि हाई वाला गुणनखंड है, इसका मूल निकालना होगा तो बराबर में लड्डू लगा के खिया देने के लिए याद है। तो एक कहे की गुणनखंड है, हम बताए थे कि इन्हें आएगा गुणनखंड उन्हें धकेल देंगे तो मूल याद है ना, बस समझ में आया। तो अब क्या करेंगे, अब जहाँ जहाँ मिलेगा x तहाँ तहाँ भरेगा -3 और बाद में बात खत्म। ये बात ना था इन्हें को हो गया क्या नंबर 6 नंबर ना 4 नंबर। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर में लगा लड्डू ठीक रहेगा बनाने में। बताओ क्या होगा 9a -3 प्लस 1 बराबर 0 ठीक है ना। बताओ 9a घटाएंगे तो -2 बराबर 0 a बराबर माइनस इन्हें आके प्लस गुना इन्हें जाके भाग आंसर 2/9 सही। सब उल्टा पुल्टा बोल रहा है, हमें कन्फ्यूजिया देता है सब। चलो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, बना देगा 5 बनेगा पहले 5 सुनो बताए हैं x स्क्वायर प्लस को कितने करें प्लस में 5 बराबर 0 ये ना के मूल अल्फा और बीटा है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस में क्या निकालना है बीटा स्क्वायर है ना कभी ये निकालना है। इसका दिया है कि इसका 2 गो मूल है, एगो अल्फा एगो बीटा। तो क्या निकालना है अल्फा प्लस बीटा का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ध्यान दो रे, अभी हम तुमको पूछेंगे बताओ इसमें निकालना पड़ता है मूलों का योग। तो अल्फा प्लस बीटा ये नहीं चलता है, अल्फा प्लस बीटा का मान कथी होगा -b/a सीधे -6 कोई दिक्कत। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, c का मान हो गया। अब इसके बाद में क्या करते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। हाँ हाँ 2 अल्फा इंटू ऐसे होता है। तो देखो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा फार्मूला ना होगा रे, सुनो अल्फा इसका फार्मूला होता है, हम तुमको जो है क्या बोलते हैं सिखाए थे। ये होगा, ये फार्मूला पहले बता चुके हैं ठीक है। ए बी पढ़ी तो बताओ
अल्फा बीटा का मान कितना? -6 का स्क्वायर और इसका मान 5, तो सीधे 36 में से घटेगा 10, तो आंसर कथी है ऑप्शन में। बात समझ में आया कि उड़ गया? चलो ये सारा क्वेश्चन पढ़ाए नहीं, पहले तीने में शायद कानून पता, तीने में है ना। चलो 6 जो है, 6 हम तनका समझाते हैं, बताएंगे नहीं। सुनो 6 नंबर क्या दिया है क्वेश्चन, ax स्क्वायर पूरा भी बन जाएगा। माइनस में क्या है? अच्छा ये क्वेश्चन तो ये पूछा 2 का में 24, यो 24 में माने 25 से इस चैप्टर में पूछवे नहीं किया है कोई क्वेश्चन। सुनो ax स्क्वायर माइनस bx माइनस c बराबर, इसमें तो कुछ करा ही कि नहीं है, सीधे का बुझा देगा फार्मूला। बात समझ में आ गया? लेकिन हमको पता है में गलती करेगा सब, काहे कि यहाँ सी में है माइनस, करेगा बी माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बीचवा में आंसर होगा प्लस, काहे कि सी में कथी है माइनस, तो प्लस वाला मानेगा आंसर। हाँ जाए गलती आ जाएगा माँ फार्मूला से देता हूँ, समझा? होगा ना रे, काहे कि सी में कैसे लेवल है माइनस, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, होगा ना, काहे कि माइनस भी, तो माइनस है कि नहीं है, तो माइनस माइनस प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4a के मान a और c के मान ca है, लेकिन माइनस c है, तो कहा जाएगा प्लस। अब समझा दिए, प्लस लगा देना है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए में ऑब्जेक्टिव इतने था, बात खत्म। पहले इसको अधिक करोगे, अब ऑब्जेक्टिव नहीं है इसमें।